तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सन का साइज धीमे धीमे बढ़ रहा है और ये इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है कि लगभग 300 सालों में पूरा का पूरा सूरज सारे के सारे सोलर सिस्टम को अपने अंडर में ले लेगा। ऐसे में साइंटिस्ट की टीम ये फैसला लेती है कि वो अर्थ को दूसरे ही सोलर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर लेंगी। इसके लिए वो लगभग 10,000 इंजन का इस्तेमाल करते हैं और वो उनको अर्थ में जगह जगह पे लगा देते हैं और वो एक बड़ी सी सैटेलाइट को बनाते हैं जो कि नेविगेटर का काम करती है अर्थ के लिए। और उस सैटेलाइट के अंदर वो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेज देते हैं। इनमें से एक लिू पेचियांग होता है। वो अपने बेटे से मिलता है और आखिरी बार अपने बेटे से मिलते हुए वो सैटेलाइट की ओर निकल जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसका मिशन शुरू हो जाता है। वहीं अर्थ में इंजन चालू होने से पहले एक सायरन बजता है, जिसके तहत सभी लोगों को इंजन के पास बने बंकर्स में जाकर के छुप जाना है। बंकर्स में जगह कम होने की वजह से काफी सारे इंसानों को ऊपर ही रहना पड़ता है। और अर्थ जब मूव होना शुरू होती है तो हमें देखने को मिलता है कि काफी सारी जगहों पे बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है। और उसके बाद जब अर्थ सोलर सिस्टम में अपनी जगह से आगे बढ़ती है तो वो धीमे धीमे जमने लगती है, जिस वजह से ऊपर रहने वाले लगभग सभी लोग एक एक करके मारे जाते हैं। अब लगभग 17 साल बीत चुके हैं और जिंग पेचियांग की आंखें खुलती हैं और उसको अब नीचे अर्थ में भेजने का प्लान बन रहा होता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर उसका बेटा ल्यू अपनी बहन के साथ स्कूल में पढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो अपनी बहन को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वो इलीगल वर्कर्स के पास जाता है और उनसे रिश्वत दे करके नकली सूट ले लेता है, जिसकी हेल्प से वो बाहर जा करके घूम सके। लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि वो वहां जा करके वापस नहीं आएगा तो वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लियो अपनी बहन को लेकर के वहां से भाग जाता है। वो अपने दादा का पास लेकर के जाता है उनके ट्रक के पास और उस ट्रक में बैठ करके वो उसको चलाना शुरू कर देता है। असल में लियो को ट्रक चलाना आता ही नहीं था, क्योंकि वहां के नियम के हिसाब से लगभग 5 साल आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और लियो को कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त थी। आगे जाने के बाद जब वो सेफ्टी फीचर्स को खराब कर देता है, इस वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उसके दादा उससे मिलने आते हैं और वो पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं, जिस वजह से उन्हें भी उस जेल में डाल दिया जाता है। लियो का दादा उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और उसके ऊपर चिल्ला ही रहा होता है कि इतने में वहां पे सब चीजें हिलने लगती हैं और चारों तरफ भूकंप आने लगता है। ये भूकंप इतना खतरनाक होता है कि वहां का चारों तरफ का स्ट्रक्चर और दीवारें टूटने लगती हैं। वो लोग मौका पा करके वहां से बाहर भाग जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लियो का दादा अपने ट्रक में बैठ जाता है और वहां से वो लियो और बाकी सबको लेकर के बंकर की ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर पेचियांग देखता है कि चारों तरफ भूकंप आ रहा है और उसकी सैटेलाइट भी हिल रही है। जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी तेज है कि वो अर्थ को अपनी तरफ घसीट रही है और अर्थ उसकी तरफ खिंची खिंची चली जा रही है और इस वजह से लगभग 4,500 इंजन बंद हो चुके हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि लियो के दादा को कैप्टन अपनी टीम के साथ रोक लेता है और वो उनसे कहता है कि हमें आपकी जरूरत है। असल में लियो के दादा वहाँ की सिक्योरिटी के लिए काम किया करते थे और वो एक ड्राइवर थे। इस वजह से कैप्टन ये फैसला लेता है कि वही उनके साथ जाएगा बाकी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए और वो अपने साथ साथ लियो और उसकी बहन को भी ले जाते हैं। वहीं सैटेलाइट में एनर्जी की कमी होने की वजह से पेचियांग को दोबारा हाइपर स्लीप में जाना पड़ता है और वो मजबूरन सोने चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कि अर्थ पे लियो अपने दादा के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उनको संघाई शहर की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे वो कोर ले जा करके उसको इंजन रूम में लगाएंगे, जिसकी हेल्प से सारे के सारे इंजन स्टार्ट हो जाएंगे और दोबारा अर्थ अपनी जगह पे आने लगे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन्हें कोर का रूम भी मिल जाता है, लेकिन उन्हें ऊपर कोर को पहुंचाना होता है। इसके लिए वो रोप का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ धीमे धीमे लगभग सब लोग ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उसी रोप में उन्होंने कोर को भी रखा होता है और रोप कटने की वजह से वो कोर नीचे जाने लगता है और लियो के दादा वही नीचे होते हैं। उनको बचाने में एक इंजीनियर अपनी जान गंवा देता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लियो के दादा भी वही नीचे मारे जाते हैं। अब लियो को काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर चारों तरफ भूकंप की वजह से वहां के लगभग सारे इंसान मार दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते कैप्टन कहता है कि मुझे इस मिशन को हर हाल में पूरा करना होगा और वो पैदल पैदल ही वहां से चला जाता है। लियो उसके साथ जाने से मना कर देता है और वहीं पर रुक जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक फ्लाइट पड़ी हुई है जो कि क्रैश है। उसके अंदर जाने पे उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी एक ट्रक है। उस ट्रक के पास उसे एक ड्राइवर मिलता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो उससे कहता है कि अगर हमने इंजन को चालू नहीं किया तो अर्थ क्रैश हो जाएगी और इंसान मार दिए जाएंगे। जिसके बाद लियो उस गाड़ी को लेकर के जाता है कैप्टन के पास और उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द कोर के पास पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अर्थ क्रैश हो जाएगी। और वो सब के सब निकल जाते हैं अर्थ के उस इंजन की तरफ। वहीं दूसरी ओर उस स्पेस स्टेशन में लियो पेचियांग की आंख खुलती है और वो देखता है कि अभी वो हाइपर स्लीप में नहीं गया है। जब वो बाहर झांकता है तो उसे पता चलता है कि सैटेलाइट ने अर्थ को छोड़ दिया है और वो कहीं और ही जा रही है। अब वो सिस्टम को ठीक करके दोबारा अर्थ के पास जाने की कोशिश करता है, जहाँ सिस्टम बार बार उसको रोक रहा होता है। इस बीच सिस्टम एक और एस्ट्रोनॉट को जगा देता है जो कि रशियन होता है। वो लियो पेचियांग से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। पेचियांग उसको बताता है कि ये सैटेलाइट कहीं और ही जा रही है और पीछे देखो अर्थ कहीं और ही जा रही है। अब उन लोग को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है
वो लोग सैटेलाइट को ठीक करने के लिए उसके बाहर जा करके उसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैटेलाइट का सिक्योरिटी सिस्टम उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जहां ल्यू पेचियांग को बचाने के चक्कर में उस रशियन एस्ट्रोनॉट की जान चली जाती है। अब ल्यू पेचियांग जब अंदर आता है तो सैटेलाइट का सिस्टम उससे बात करते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, असल में मुझको ये ऑर्डर उन साइंटिस्ट की टीम से मिला है। और उसको वो मैसेज पढ़ने को मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि लगभग सभी देशों की सरकारों ने इस पे साइन किया हुआ है, जिसमें कि लिखा होता है कि अब उन्हीं लोगों को दूसरे प्लेनेट को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर अर्थ पे सारे इंजन्स को ऑन करने के बाद जब अर्थ ठीक हो जाती है और वो दोबारा अपने रास्ते में चलने लगती है, तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ल्यू को पता चलता है कि अर्थ जुपिटर के बहुत करीब जा चुकी है और वो थोड़ी देर में जुपिटर से जा करके टकरा जाएगी, जिसमें कि सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे। इसी वजह से सैटेलाइट ने उनको छोड़ दिया है। अब वो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि उनकी मौत अब पक्की है। इतनी मेहनत के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जहाँ अपने बाप को आखिरी बार याद करते हुए ल्यू वहीं पर बैठ जाता है और उसे अपने फादर की याद आती है बात कि उसके फादर उससे कहा करते थे कि जुपिटर हाइड्रोजन का एक गोला है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसमें वो वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि क्यों ना हम जुपिटर के अंदर एक ऐसा ब्लास्ट करें जिसकी हेल्प से अर्थ को ऐसी वेव पड़े जिससे कि अर्थ वहाँ से दूर हो जाए और वो दोबारा अपने रास्ते पे आ जाए। ल्यूची का ये प्लान लगभग सभी लोगों को बढ़िया लगता है। वो लोग इस प्लान को करने में लग जाते हैं। इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए उन लोगों को 3 स्टेजेस में काम करना होगा। स्टेज 1 में वो लोग अर्थ के मेन इंजन को बंद कर देंगे ताकि उसको मैनुअली कंट्रोल करके वो अर्थ की हेल्प से जुपिटर से दूर हो जाएं, और उसके बाद दूसरे स्टेज में वो लाइट कोर की हेल्प लेकर के पावर जनरेट करेंगे। और थर्ड स्टेज में वो लोग इंजन को तब ऑन करेंगे जब वो जुपिटर के काफ़ी पास होगा, जिससे कि उसकी आग से जुपिटर में एक धमाका होगा और उसकी वेव से अर्थ दूर हो जाएगी। अब इसके लिए उन्हें एक लीवर को बंद करना होता है, जिस लीवर को बंद करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ल्यूची एक मशीन के अंदर जाता है लीवर को ऑन करने के लिए, जहां वो ऑलमोस्ट फंस गया होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त आकर के उसको बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर लीवर के पास लगभग सभी लोग आ जाते हैं और अपनी ताकत की हेल्प से वो लोग उस लीवर को बंद कर देते हैं, जिसके बाद अर्थ से एक लेजर लाइट निकलती है जो कि डायरेक्ट जुपिटर की ओर जा रही होती है। प्लान ये होता है कि वो लेजर लाइट पहुंचेगी हाइड्रोजन के कांटेक्ट में, और जिस वजह से एक धमाका होगा और उस धमाके की वेव से अर्थ जुपिटर से दूर हो जाएगी। लेकिन वो लेजर लाइट जुपिटर तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि अभी भी अर्थ काफ़ी दूर होती है जुपिटर से। अब सभी लोग मान लेते हैं कि उनका ये किया हुआ काम अब लगभग बेकार जा चुका है और उनकी मौत तय है। वहीं दूसरी ओर सैटेलाइट में जिनपियांग को जब ये बात पता चलती है कि वो लोग एक कोशिश कर रहे हैं और हाइड्रोजन की हेल्प से वो अर्थ को जुपिटर से दूर ले जाएंगे, तो वो हेडक्वार्टर में बात करते हुए कहता है कि हमारे पास इनफ फ्यूल है जिसकी हेल्प से हम सैटेलाइट को जुपिटर में क्रैश करवा सकते हैं, और उससे वो धमाके से जो वेव निकलेगी वो अर्थ को अपने आप दूर कर देगी जुपिटर से। जहाँ हेडक्वार्टर वाले उसकी बात को काट देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर वहाँ का एआई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता है। अब वो वाइन की एक ग्लास उठाता है और उसको फेंक करके मारता है सैटेलाइट सिस्टम में, जिसके बाद सारा का सारा एआई क्रैश हो जाता है और उसका फादर मैनुअली सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। वो सैटेलाइट को लेकर जुपिटर की ओर बढ़ने लगता है और अपने बेटे से बात करते हुए कहता है कि सॉरी, मैं तुमसे मिलने दोबारा नहीं आ पाया, मेरा वादा बेकार गया। और वो जा करके क्रैश हो जाते हैं जुपिटर में, जिससे कि एक धमाका होता है और उसकी वेव अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। अब सभी लोग बंकर्स की तरफ भागते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी लोग अभी फंसे हुए हैं, जिनमें से एक ल्यूची भी होता है। ल्यूची काफ़ी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, जहाँ उसकी बहन डोडो और उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 7 मिनट होते हैं, जिसके बाद वहाँ की वेव अर्थ से टकरा जाएगी और अर्थ के ऊपर खूब सारे एस्ट्रॉयड गिरने लगते हैं जो कि जुपिटर से आ रहे होते हैं। अब ल्यूची अपने दोस्त और अपनी बहन के साथ वहाँ पे फंस गया होता है। वो एक पोल की हेल्प से लटक जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन नीचे गिर रही है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ से कूद जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो लोग नीचे जाके टकरा जाते हैं, जिस वजह से ल्यूची का हेलमेट टूट जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी जान जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर वेव आके टकरा जाती है अर्थ से, जिसके बाद अर्थ दोबारा अपनी जगह पे आ जाती है और उसके सारे इंजन काम करने लगते हैं और वो फिर से अपने मिशन की ओर निकल जाती है। अब मिशन को लगभग 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे हमें ल्यूची दिखाया जाता है जो कि मरा नहीं होता है और किसी तरीके से उस दिन बच गया होता है। ल्यूची बताता है कि हमने नए सोलर सिस्टम को ढूंढ लिया है जो कि यहाँ से लगभग 4.5 लाइट ईयर दूर है और वहाँ पहुँचने में हमारी 100 से 200 पीढ़ियाँ लग जाएंगी। ऐसे में हमें बस इस मिशन को करते रहना है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।